सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साधु जी, श्रृंगार ग्रंथ को लेकर के इस ब्रह्म मुहूर्त में हम उपस्थित हो चुके हैं। प्रकरण 20 है, चौपाई नंबर 80। हमने इससे पहले वाले क्लास में धनी श्री राजी महाराज के एक एक अंगों का वर्णन के ऊपर प्रकाश डालते हुए हम अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इंद्रावती आत्मा के हृदय में जो नक्शा है, इंद्रावती आत्मा के तह दिल में परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का जो स्वरूप है, उन्होंने अपने अंतर आत्मा से साक्षात धामधनी स्वरूप का अंगों अंगों में जो दर्शन कर रही है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर विरह है, उसके अंदर इतना ज्ञान है, बस उसको हम संगत कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और किस भाव को राजी महाराज इंद्रावती आत्मा के ऊपर बरसा रहे हैं, उसको श्री इंद्रावती आत्मा ने तटस्थ रखने के प्रयास किए हैं। और ऐसा लग रहा है मिश्री जिधर से भी चाटो मिठाई होता है, ऐसे इंद्रावती आत्मा का हृदय का भाव कहीं से भी पकड़ो, प्रेम ही का ही दर्शन हो रहा है। धाम प्रेममय है, स्वरूप प्रेममय है, हवा प्रेममय है, दिशाएं प्रेममय हैं, अंक अंक अंग अंग प्रेममय है, खुशबुएं है, चैतन्यता है। इसलिए चौपाई नंबर 78 में कहा, अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुना हक बाहर दिखावत, इन बातों मोमिन कादर। कोशिश कर रहे हैं उस गुण को बाहर एक्सप्रेशन करने के लिए। अब इस चीज को बाहर निकालना और समझना, इन बातों मोमिन कादर, इसमें ब्रह्मात्मा ही शक्तिशाली है, क्योंकि ब्रह्मात्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं। इसीलिए कोशिश की गई है कि उस दिव्य स्वरूप को धरती में कुछ व्याख्या हो जाए। इसलिए बार बार कोशिश किया जा रहा है और हमारे चित्तवृत्ति को उस प्रेममय धाम में पहुंचाने के लिए मेहर बरसा रहे हैं। श्री राज श्री राज श्री राज। ऐसे ही महापुरुष जिन्होंने उस चैतन्य स्वरूप का दर्शन किया है, गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व, तो एक बार वो प्रेम का दर्शन होने के पश्चात संसार में कहा गया है, भादौ मां आँखा फूटेको गुरुले, सबैतिर हरियो हरियो देख्छ, अनुभव गर्छ। बोल के नेपाली में कहा जाता है, हरा भरा जो जमीन है, उस समय में अगर उसका आँख देखते देखते बंद हो गया तो वो 12 ही महीना वही हृदय में लेता है। भले उसको जिस अर्थ में लोग प्रयोग करें, लेकिन हम अवगुण काढ़े गुण ग्रही इस सिद्धांत में चलने वाला कारण हम तो अच्छा अर्थ लगा रहे हैं कि एक बार राज्य का उस चैतन्य स्वरूप का दर्शन हो गया श्री इंद्रावती आत्मा को, तो यत्र तत्र उनको प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। इसीलिए ईशक दिखावे चढ़ता, सब कलाओं सुखदाहे। 79 चौपाई। ईशक दिखावे चढ़ता,
और प्रेम घटता ही नहीं, घटने वाला कोई चीज है ही नहीं, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये है इंद्रावती आत्मा के हृदय में राज्य ने प्रेरणा की कि आनंद ही आनंद बढ़ता रहता है, लेकिन घट बड़ा रस में है ही नहीं। लेकिन दूसरा एक लॉजिक है, परम धाम में बढ़ना घटना नहीं। अगर घटता है तो बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो घटता भी है। इसलिए हमारे मस्तिष्क ने परम धाम में जब उस प्रेममय धाम, प्रेममय स्वरूप का जब चिंतन करने बैठता है तो क्या है कि घट बड़ा आरस में है ही नहीं, बोल दिया है। लेकिन इधर जब आशिक उस माशूक का आंख को वर्णन करती है तो इतना बढ़ता हुआ प्रेम उस नजर में आता है, तो जहां जाओ वहां और प्रेमी बढ़ रहा है। तो ये कौन से भाव से है? तो ये प्रेम बढ़ने का व्याख्या इस तरह से है कि हम बाल्यावस्था में थोड़ा बहुत राजी महाराज को ध्यान करते थे। जितना जितना धनी ने इलम देते गए, धनी के प्रति प्रेम बढ़ता गया। देखो, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो यहां से बोल रहे हैं हम, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वही भाव और भाष जो है दिव्य परम धाम से आया है, बढ़ने का। लेकिन घटेगा नहीं। संसार में बढ़ता हुआ करें, घटने में देखा हुआ है, लेकिन वहां घटता नहीं है, बढ़ता रहता है। इस भाव से है प्रेम चीज जो है वो बढ़ता हुआ। इसलिए ईश्वर का दिखावे चढ़ता, वो प्रेम होने के कारण उस स्वरूप में प्रेम बढ़ता ही जाता है, भाव और गाढ़ा और गहरा होता जाता है। इसीलिए घटा बड़ा रस में नहीं है, वो पक्का है, घटना बढ़ना नहीं है। लेकिन पर ईश्वर के देता देखा है। लेकिन प्रेम का ये भी क्वालिटी है कि वो बढ़ता हुआ है, आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसा प्रेम का लक्षण है और प्रेमी आत्मा का भाव है। तो यहाँ घट बड़ा रस में है ही नहीं। यहाँ के भाषा से दिमाग में है कि अगर कोई चीज बढ़ता है, ज्यादा उमले बने पोखिन जाए भनेर नेपाली में समझाते हैं। दूध ना ज्यादा गर्म होता है ना बेटा, तो गर्म हुआ ना तो वो ऊपर जाकर के गिरता है बेटा। इसीलिए अहंकारी मत बनो, उछलो मत करके संसार में एक व्यवहार समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ज्यादा उमलने वाला गिरेगा। ये क्वालिटी परम धाम में नहीं। इसलिए प्रेम का उस स्वरूप में आशिक जितना बड़े उतना फायदा है। और धरती में हर चीज बढ़ने पर दुख बढ़ता है, लेकिन राज्य के प्रति श्रद्धा, राज्य के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा तो फिर संसार में भी आनंद ही बढ़ेगा। कोई ऐसा चीज नहीं है संसार में जो बढ़ने पर सुख बढ़े, दुखी बढ़ेगा। लेकिन संसार में ही परमात्मा को श्रद्धा, भक्ति, विश्वास चीज जब बढ़ेगा तो प्रेम, तो आनंद बढ़ेगा। ये तो महापुरुषों ने अनुभव करके बताया है। इसलिए अब हमें संसार में आनंद से रहने के लिए लोगों ने 4 मंजिला 10 मंजिला घर बनाते हैं, अकेले का घर बनाते हैं, हर सामग्री भरते हैं और स्विमिंग पूल बनाते हैं, 5 स्टार होटल अपने घर के अंदर बनाते हैं, 3 स्टार होटल बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं, वो बनाते हैं। बहुत सुंदर भ्रम से पला हुआ हमारा ये विचार है। संसार में घर बढ़ाने से, कमरे बढ़ाने से, जमीन जायदाद बढ़ाने से आनंद नहीं बढ़ेगा। वो तो दुख का सुंदर स्वभाव है। इसीलिए
वो क्वालिटी परम धाम में था, आत्मा ने वहां अनुभव करके आई थी, इसलिए वो भूल गई, अब यहाँ फैलाने लगी। बहुत समय बीतने पर पता चला ये फैलाया 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 और दुखी फैलाया। और जिन महापुरुष ने इसको समझा समय में, उन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ाया, परमात्मा प्रति विश्वास को बढ़ाया। देखो भाई, दो नाव तो है, एक नाव में ही पैर डालना होता है। इसलिए अब अंतस्करण समझ जाए कि ओहो, दिव्य परम धाम का स्वभाव है प्रेम का, राज्य का स्वरूप का, प्रेम का, उसका खजाना दिया हुआ है। कहना, सुनना, देखना। चौपाई नंबर 80 में देखो, कहना, सुनना, देखना और ऐसा चीज न ईसा कभी ना। जब आपको परम धाम की बात कहते हैं तो वहां पर कहना भी प्रेम का है, यानी बोलने वाला भी प्रेम से ही बोल रहा है, और सुनने वाला भी प्रेम से सुन रहा है, और देखने वाला भी प्रेम से देख रहा है। इसीलिए ये वाहिदत है, इसीलिए ये अद्वैत है। संसार में ये हमारी चाहना है कि मैं कुछ कहूं और सामने वाला सुने। ये गुण था ब्रह्म का, ब्रह्मानंद का, ब्रह्मलीला का, ब्रह्मात्माओं का। ब्रह्मात्माओं ने उस चीज को नहीं समझ पाए तो राजी महाराज ने परमधाम में बैठाए बैठाए सुरता को खेल में दिखा दिया, जाओ। अब यहाँ आकर के हमने सुनने लगे, कहने लगे, सामने वाला सुनेगा, सुनेगा रो रो करके, और दूसरों को सुनाएगा फलना का ऐसा कष्ट हुआ करके हंस हंस के सुनाता। हमारे से सुनता है रो रो करके, एक्टिंग, और दूसरों को सुनाता है हंस हंस के, और वो हमको पता चल जाता है कि मैंने इतना भाव से सुनाया, उसने तो मजाक में ले लिया। दुखी हुए कि नहीं हुए, बहुत रूट में ही गलत है। हमने आनंद को, अपने आत्मा को इतनी विश्वास से संसार में फंसाए और हम ही खुद फंसे विश्वास के कारण। अब वो विश्वास को जगाना है, इसलिए उस धाम का चितवनी करना है, और धाम के वाणी चितवनी से हमारे आत्मा की आवाज सुनने वाला तो परम धाम के बालू भी सुनेगा, पेड़ भी सुनेंगे, पौधे भी सुनेंगे, जमुना के एक बूंद सुनेंगे। वहां ध्यान लगा है, यहाँ संसार सुनने का जगह है ही नहीं, कोई नहीं सुनेगा, किसका फुर्सत है। और हम आश करते हैं परम धाम का क्वालिटी संसार में कि वो हमारी बात सुने। अरे वो भी हमारी बात सुनाए, हम सुनने के लिए तैयार हैं बोलते हैं। थोड़ा कुछ लक्षण वात्सल्य भाव में माँ अनुभव करती है कि बेटा हमारी बात सुने और मैं सुनाऊं, और बेटा सुनता नहीं। आज संसार में भी तो चक्कर है, पत्नी मेरी बात सुने, पत्नी बोलती पति मेरी बात सुने, लड़का बोला पिताजी मेरी बात सुने, पिताजी लड़का मेरी बात को सुने, कोई किसी को सुनता नहीं। इसलिए आश करना ही नहीं, ये रहने का जगह है ही नहीं संसार। गलती से आ गई आत्सुरता, भ्रम में पली हुई है। आ गए धाम धनी तातंबानी लेकर के, ओ ब्रह्मात्मा हो, मैंने कहा था ना वो जाने का बैठने का जगह नहीं है। आपने जबरदस्ती देखने को बोला, देख लिया ना, अब चलो आ जाओ, अब आ जाओ। जनवरी 10 तारीख से 6 तारीख से दिसंबर 6 तारीख से श्री कृष्ण प्राणी साधन रायगढ़ में 40 वर्ष से 60 वर्ष के ऐसे रिटायर लोगों को धर्म सेवक कोर्स रखा हुआ है। तो राजी महाराज ने कहा जा वहाँ जाओ, और वास्तव में सुनने का क्या है और सुनाने का क्या है वहाँ जा करके समझो करके राजी ने व्यवस्था कर दिया। इसीलिए कहना, सुनना, देखना, आश करते करते जीवन का 40 साल निकल गया, 50 साल निकल गया, 60 निकल गया, ऐसे ही निकलेगा 100 साल, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए अभी से मोड़ लो अपने चिंतन को कि परम धाम में है सुनने वाला राजी महाराज,
सुनाने वाले सखियां अपनी आत्मा जमात और राजी श्यामा जी ये सुनने की दी बात ही छोड़ो, आपको दिव्य परम धाम ध्यान से देखो, वहां तो बिल्ली भी आपकी बातें सुन रहे हैं। संसार में बिल्ली म्याओ म्याओ करते, मालिक मेरी बात को सुने और भोजन दे। डंडा लगा करके कितना म्याओ म्याओ करता है बेचारा, लाठी खाता है बाहर रह करके चुपचाप बैठता है, फिर म्याओ। कुत्ता पूछ हिलाते आता है कि मालिक हमको पहचाने का, बेचारा वो भी उसका एक्सप्रेशन देखता है। सब चेतन की आवाज में सब एक दूसरे को चाहता है, लेकिन ये संसार वो सब सैंपल है। मैं करके घास मांग रहा था, घास देते थे, आज मैं करेगा तो तलवार के साथ उसके व्यवहार होता है। संसार विश्वास की जगह ही नहीं है महाराज। इसलिए विश्वास चीज, श्रद्धा चीज, प्रेम चीज, भक्ति चीज, ये संसार में दूषित कर दिए हैं। ये चीज परमात्मा का गुण है, परम धाम का गुण है, परात्मा का गुण है। अपने परात्म स्वरूप में राज्य के साथ देखिए, वहाँ है श्रद्धा का भंडार, वहाँ है प्रेम का भंडार। इसीलिए कहना, सुनना, देखना और ऐसा चीज न इसक बिना, कोई भी सामग्री चीज परम धाम में देखिए, ये वाला प्रेम का बढ़ावा का जो आनंद है ना, तारतम वाणी द्वारा दिया हुआ जो शुद्ध साकार सिद्धांत परम धाम का वर्णन है ना, उसी में है। शास्त्रों का निराकारवादी में नहीं है। निराकार में कोई चीज ही नहीं रहता तो क्या आनंद बढ़ेगा। इसलिए वो दिमाग ढूंढता है वो निराकार का प्रेम, बाद में जा करके फिर मानदाता जैसे मछली के संबंध को देख करके फिर मानदाता का राजा के पत्नी ब्याह करें, श्रृंग ऋषि, कौन कौन ऋषि वगैरह की कहानियाँ आती है, हम तो सब देख करके सब समझ गए और सब भूल गए। अब ऐसी ऐसी कहानी लेकर के हम क्यों परम धाम में प्रवेश करें, इसलिए हमने काया पलट दिया है। बस देखा है, सुना है, पढ़ा है, अब वो लेकर के मुझे परम धाम जाना नहीं, इसे सब हम भूलने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब एक ही चीज दिल में रखना है, कहना, सुनना, देखना और ऐसा चीज ऐसे कभी नहीं। ज्यादा ज्ञान सीखने से अहंकार बढ़ता है। इसलिए हमने, वो भी एक बहुत बड़ी चतुराई है संसार में ज्ञान बटोरने का। इसीलिए ईशक बड़ा रे श्रवण में ना कोई शक समान, एक तेरी सके बिना उड़ जाए सब जान। जो कछु सुख अखंड सो सब ईशक पुराना। इसलिए जो कछु सुख अखंड, उस चितौनी परम धाम के एक भी अगर बारी की बालू भी अगर उठा लिए, उसको तो पश्चिम के चौगाम में देखो इतनी बालू है, इतनी कौन है, लेकिन सब में खुशबू, सब में चमक है। ऐसे सुंदर स्थान अपना जो दिव्य परम धाम सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद से भरा हुआ है। वो सामग्री अगर धन धाम धामधनी नहीं दिए होते तो आज ये गुणांग इंद्र, ये मन जो है पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता, और भटक ही तो रहा है। इतना खजाना देने पर भी हमारा मन भटका हुआ है, तो हम कैसे सुहागिन? ये सुहागिन न होने का प्रमाण है। इतना धामधनी खजाना देने पर भी हमारा चित्तवृत्ति अगर परम धाम में नहीं टिकता है तो हम सुहागिन नहीं। उसको उछल उछल करके संसार का संबंध बढ़ाना, संसार का सामग्री बढ़ाना, संसार का तो गुरुजी मंगलदास जी ने भी तो मंदिर बढ़ाए, उन्होंने भी तो बढ़ाया। हाँ, बढ़िया प्रश्न किया। तो आप भी बढ़ाओ, धन ऐसे बढ़ाओ जिस धन से आप परम धाम की सेवा करो। फिर इतने ऐसे परिवार बढ़ाओ, अज्ञान का नहीं, सुंदर साथ का परिवार बढ़ाओ। साथ के आमदनी करके वितक में कहा है लालदास जी महाराज, वितक में कहते हैं साथ की आमदनी। महामती प्रन्ना जी ठटानगर पहुंचे, शुरू में 10 दिन रुके और लाठी बंदर गए। लाठी बंदर में 17 दिन
नाव में बैठे, नाव आगे गए नहीं, वापस आए ठटाना। फिर आकर के 10 महीना रहे। 10 महीना रहते समय तो चिंतामणि जागे, उनका 200-300 चेले चपेटे सब तारतम्य होलर हो गए। लालदासी महाराज विद्वान जागे तो उनके विद्वत्ता के कारण कितने लोग उनके प्रभावित थे, वो भी जागे। तो सदगुरु तो प्राणनाथ जी में तो फैलाया ना, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। ये साथ के आमदनी करें, हम धन है तो धन से आमदनी करें, सुंदर साथ में खर्चा करें। ज्ञान है, वो ज्ञान को, तारतम्य ज्ञान को ऐसे बांटें कि परम धाम की जमात बढ़े। बढ़ाना है, लेकिन अज्ञान का, मूर्खता का, संसार का परिवार न बढ़ाएं। संसार का संसारी भाव से सामग्री को न बढ़ाएं। मतलब क्योंकि राज्य महाराज भी देख रहे हैं, अगर गंगा जी भाई को अगर धन नहीं दिए होते तो सदगुरु महाराज को सुंदर साथ को बटोरने में भी नहीं होता। इसलिए कोई सुंदर साथ को दान दिए हैं, कोई सुंदर साथ को ज्ञान दिए हैं, कोई सुंदर साथ को प्रेम दिए हैं, कोई सुंदर साथ को सेवा दे रखी है, किसी को शारीरिक बल दिए, किसी को मानसिक बल दिए हैं। उसको पहचान करके हम सब राज्य को अंग अंगों का दर्शन करना। राज्य महाराज ने मुझे ये प्रेरणा दी, राज्य ने मुझे ये प्रेरणा दी, मुझे बुद्धि की प्रेरणा दी, मुझे प्रेम की प्रेरणा दी, मुझे सेवा की प्रेरणा दी, मुझे धन की प्रेरणा दी। जैसे एक माउंट एवरेस्ट में चारों ओर से चढ़ने की बात करते हैं लोग, जैसे एक भगवान को अलग अलग रास्ता से पहुंचने की बात करते हैं लोग, ये दृष्टांत है। हम आ गए नया कलेवर में कि हमें राज्य मिले, परमधाम मिले और खेल देखने का कॉन्सेप्ट मिले और राज्य के पास जाना है। तो कोई धन है, धनी ने दिया है तो धन के सहारे दसों का सेवा करते हुए, तारतम्बानी का चिंतन करते हुए जाएं। अगर सेवा भाव दे करके उस धाम धनी ने बहुत ही हमें शारीरिक सेवा करने का मौका दिए हैं, तो उसी भाव से हम जुड़े। कहना, सुनना, देखना और ऐसा चीज नहीं सक बिना जो कछु सुख अखंड सो सब ईसक पुराना। इसीलिए जो कोई अरस जीमिया में पशु या जानवर सो स्वरूप सारे ईसक के एक जरा न ईसक बिगर। देखिए, पहले जमीन दिए, जो कोई अरस जीमिया में परमधाम का जमीन दी है पहला। क्यों? आप हमारा हृदय में हमने देखा है मर्तलोक, 14 लोक, अष्टावरण, ये सारी मोह का जमीन देखा हुआ है। ठीक है, सपना में हमने बहुत फैलाव जमीन देखा, उस जमीन में हमने पानी देखा, उस जमीन में हमने जानवर देखा, उस जमीन में हमने पेड़ पौधे देखा। सपना में देखा कि नहीं देखा? और देख करके वहां पानी देख करके वहां पर कितना शीतल अनुभव की। सुंदर सुंदर मयूर का पंख देख करके हम उसी में उलझ गए सपना में। लेकिन जगने के बाद अरे कल दिन में मयूर देखा था, सपना में देखा। अरे कल दिन में हम पानी में गए थे, पानी देखा। होता है कि नहीं होता? बस जागृत में हम जो देख रहे हैं वो सपना में देख। इसी तरह सच्चिद आनंद से भरपूर 25 पक्ष परमधाम परात्म देख रही है। जमुना का पानी भी देख रही है, सात घाट भी देख रही है, लेकिन सभी सामग्रियां जो कोई अरसजीमिया में, चाहे पशु हो चाहे जानवर हो, स्वरूप सारे सके। अब आपको यही है चरचनी का खासियत। महामती प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज ने बैराट चरचनी द्वारा चरचनी परमधाम का वर्णन दिए है। उसको 18 वाणी के अंदर शुरू में चरचनी सिखाया जाता था, वो अपने हृदय में धाम का स्थान बनाने के लिए। वो शाश्वत धाम को जाने बिना, उसके ऊपर स्थापित हुए बिना हृदय खाली होता है। और खाली हृदय पशु जानवर की बात ही नहीं कर पाता। खाली हृदय जमुना प्रकट ही नहीं कर सकता। खाली हृदय रंगमल देख ही नहीं सकता।
इसीलिए मेहनत करके राजी महाराज ने सदगुरु महाराज को शून्य का पूरा दौड़ा करके 40 साल की उम्र में राजी महाराज ने परम धाम का दर्शन दिखाया, रंगमल दिए, अपने परातम दिए, सुंदरबाई, और पूरा झलझलाकार जमीन दिया। उसके बाद अपने हृदय की स्थापना कर दिए। उसके बाद तुम इस भूमि के हो करके इतना सुंदर नजारा दिए कि देखते देखते संसार जो झूठा ही था, झूठा महसूस होने लगा। पहला थ्योरेटिकल था, धाम का दर्शन होने के बाद प्रैक्टिकल हुआ। इस अर्थ में संसार झूठा, इस अर्थ में दिव्य परम धाम सच्चा। अब उसी ताकत, उसी भाव से सदगुरु ने 34 साल मेहनत की तो इंद्रावती आत्मा के हृदय में वो धाम का नजारा हुआ। इसलिए जो कछु सुख अखंड सो सब ईश का पूरा। इसे जो कोई अरस जीमी पशु या जानवर सो स्वरूप सारे ईश के। आया धरती में? आया मतलब समझ में आया? सो स्वरूप सारे ईश। आप अपने हृदय में पूछना, मैं मोह में कैसे फंस गया? तो मोह का सामग्री नहीं होता तो आप कैसे फंसते? हम कैसे फंसते? मोह का सामग्री ही नहीं होता तो हम कैसे फंसते? विचार करो। अभी कोई चीज बनाई नहीं धरती में, विज्ञान ने दिया ही नहीं, मोबाइल दिया ही नहीं था तो हमारा दिल दिमाग मोबाइल में फंसा था क्या? हम बच्चों को गाली करते थे क्या, तुम मोबाइल इतना समय लगा रहे हो, बोलते थे क्या? नहीं बोलते थे। वो सृष्टि हुई नहीं, वो मोबाइल की सृष्टि हुई नहीं थी तो हम फंसे नहीं। ऐसे ही सृष्टि हुई नहीं थी, अक्षर ने खेल देखा ही नहीं था तो हम परम धाम में ही थे। और जितना जब सृष्टि बनती गई हम उलझते गए। इसीलिए बैक टू पेविलियन। अब दुख का विस्तार देख लिया, अब मोबाइल की जगह में दूसरा आएगा। पहले टीवी नहीं था तो हम समय बर्बाद होता ही नहीं था। जो टीवी नहीं था तो बर्बाद नहीं होता। इसे जनता जनार्दन ये सब थे नहीं तो हम आराम से थे। जितना जितना संसार का सामग्री बढ़ता गया हम दुखी होते गए। यही तो है लॉजिक। इसलिए तो समेट रहे हैं, इसलिए उसको हम वापस ले रहे हैं। और सारी दुनिया के लॉजिक भी बोल रही, फिर वो लौट के पुराना हेरिटेज में आ रहे हैं। घर में चक्की घुमाने लगे, ढीकी कूटने लगे। अब आ गया ना फिर वापस। अब फिर वो सब बंद करके लोग ढोलक नाल लेकर के मंदिरों, गांव के मंदिर में जाके भजन करने लगे, क्योंकि पहले वहीं से शुरू हुए थे। अब फिर बड़े बड़े शहरों से वापस जाने लगे गांव में। अब बुला भी रहे हैं, आओ हमारे गांव में सब कुछ है बोल रहे हैं, आओ हम खेती करें बोल रहे हैं। ये किसका लक्षण है? ये परम धाम का लक्षण है। आत्मा को बोल रहे हैं आओ परम धाम है, वहां है सच्चिदानंद। बस ये तो मोमिन ही समझ सकते हैं जिनको परम धाम में सुरता है। परम धाम में लक्षण तो है संसार में। सब बैक टू पेविलियन, पुराने हेरिटेज में आना चाहते हैं सब। तो अब संसार समझे ना समझे प्यारे सुंदर सर जी, उसको लक्षण से हम तो समझे कम से कम। राजी की वाणी को पढ़ने वाले, ध्यान परम धाम में चिंतन करने वाले तो रस को तो समझे। असली रस तो धाम में है ना, प्रेम का रस। इसलिए जो कोई अरस जीमी है, पशु या जानवर, सो स्वरूप सारे ही सक, एक जरा नहीं सका भी ना। तो धामधनी प्रत्येक चौपाई में संसार का शहुर देते हुए परम धाम में अपने हृदय को बैठा रहे हैं। हमारे हृदय को परम धाम में बैठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर स्वयं बोलते हैं, बहुत हैवी हार्ट लेकर के सुंदर साथ को समझाते, ए सुंदर साथ जी, वो परम धाम का प्रेम का व्याख्या क्या करूं? पहला संसार को देखो। संसार में एक लव बर्ड करके होता है, पक्षी। दूनी पक्षी नाश, बिछुआ नाश है। चौपाई नंबर 82 में देखो, उदाहरण दे रहे हैं। दुनिया में ऐसे पक्षी हैं, बिछुआ नाश है।
वह आगे ही उड़े अरवा। लव बर्ड करके एक उदाहरण है संसार में। दो पक्षी, जो वो जो पक्षी जो मतलब मेल फीमेल ऐसे एक आपस में अट्रैक्शन में रहते हैं कि अगर एक धागा भी बीच में आ गया दोनों के बीच में तो एक मर जाता है। ऐसे पक्षी है। प्राणा जी बोल रहे हैं अपने दिव्य दृष्टि से। विज्ञान ने तो बाद में पता लगाया, लेकिन पहले ही था ये। धामधनी ने इस लॉजिक से पहले ही दिखा दिए थे कि संसार में ऐसे ऐसे पक्षी है। बाद में संसार के बड़े बड़े फॉरेस्ट में जा करके पता लगाते रहेंगे। तुमको पहले बता दिया हूं मैंने करके, वाणी में जो चीज संकेत में पहले दे रखे। दुनी पक्षी विश्वानाश है, अभी पता लगा। लव बर्ड एक आपस में दिखाया, 1 सेकंड नहीं दिखाया सामने हो तो मर जाते, वो आगे ही उड़े। और वह ये कहाँ के लिए ये दृष्टांत दिया संसार में? ये क्या समझाने के लिए ऐसे बर्ड को संसार में, ऐसे पक्षी को उदाहरण संसार में भेजा? ब्रह्मात्मा हो आपका परम धाम को, वो असली गुण को समझाने के लिए। जब संसार में ऐसे पक्षी एक आपस में न देखने पर मरते हैं, उनका प्रेम को देखो संसार का। बस जब संसार के पक्षी की यह हालत है, आप तो परमधाम राज्य के अंगना है, राज्य को न देखने से क्या होता होगा? आप सौर करो तो ऐसे परमधाम के शोभा वाले आप आनंद के परिवार है। कहाँ भूल करके संसार में वर्षों बीत जाता है राज्य को समझे बिना, हमको पता ही नहीं चला हम कैसे सुहागे। एक एक श्वास रुकने का जगह लगता है, एक एक श्वास हुको हुको श्वास ले होता है। सुंदर साथ वाणी को आप अच्छी तरह से देखें, अपने आत्मा के अंत काया पलट देता है। दुनी पक्षी बिछुआ नाश है, वह आगे ही उड़े अरवा। और ये क्वालिटी हमने लेके आया 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 आते आते क्या हुआ? संसार के पति को न देखने से पत्नी मर जाती, पत्नी को न देखने से पति मर रहा है, बच्चे को न देखने से माँ मर रही है, माँ को न देखने से बच्चा मर रहा है, अपने जायदाद को न हिसाब न होने से वो मर रहा है, तिजोरी में खो गए वहां मर रहा है। बाप रे, कहाँ का गुण अपना है आत्मा ने। हे राज 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 राज, अब कैसे ये फंदा से निकले? ऐसे पक्षी संसार में गिरते हैं आकाश से, होता है पुर्जा पुर्जा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं एक आपस में न देखने से, 1 सेकंड न देखने से। ऐसे क्वालिटी तो संसार में पक्षी में है। तो विचार करो, परम धाम के पक्षी राज्य को न देखने से क्या होता होगा? विचार करो। यह है सच्चिदानंद भूमि भूमि का क्वालिटी। ये वहां का सामग्री देने का मतलब ये है, वो प्रेम की सामग्री है, जिसका नक्शा उल्टा नक्शा संसार में, फिर भी धनी ने कृपा करके उल्टा दुखदायी संसार में भी क्वालिटी दे के भेजे। ये आपकी परम धाम की क्वालिटी। आत्मा हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम अपार 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 कहाँ है तेरा करार। इसीलिए 83 चौपाई में कहा, ये पक्षी प्रीता दुनिया की। मैंने जो पक्षी का उदाहरण दिया, दुनिया में रहने वाले झूठे संसार के बीच के प्रीत की बात कर रहा हूं। छाया वाला, प्रतिबिंब वाला, झूठा वाला, सपना वाला, अक्षर के सत के अनेकों कला, अक्षरातीत के सत के अनेकों कला, एक कला अक्षर द्वारा सपना देखा हुआ नारायण की सृष्टि में, जो नारायण ले कौम बहुश्याम बोलने पर जो सृष्टि हुई, उसमें संसार में अंडज पिंडज स्वेदज है। वो अंडज से उत्पन्न वाला पक्षी के चेतना के विषय में बोल रहा हूं। कहाँ दूर का उदाहरण दे करके मैं आपको परमधाम का नजदीक की बात करूं। सुंदर सा जी, मैं कैसे समझूं आपको, बताओ तो करके राजी महाराज को बहुत पीड़ा हो रही है। और जागृत आत्मा, इंद्रावती आत्मा जैसे को बहुत पीड़ा होती है हमारी आचरण को देख करके, हमारे सुंदर साथ को गतिविधि देख करके, हमारे वाणी पढ़ने वाले, वाणी चिंतन करने वाले सुंदर साथ को देखते हुए राज्य महाराज तो और दुखी होते, जो तालीम पूरा करके यानी राज्य को वाणी अद्योपांत पढ़ने पर भी जो अहंकारी, घमंडी, कपटी वो करके दुखदायी छाली ऐसा व्यवहार करते हैं, तो ये भी लगे दुख दिन। इन्हीं के लिए बोला हुआ है, यही हमारे को लिए ये भी लगे दुख दिन। राज्य महाराज को दुख देना ही है।
और राजी की वाणी पढ़ करके राजी का स्वभाव में नहीं आए तो राजी बहुत दुखी हो जाते। बाकी दुनिया से राजी दुखी नहीं होते, वो जानते नहीं उनका क्या दुखी होना है। बगल वाले ने पानी नहीं पिलाया तो पिताजी थोड़े ही दुखी होते हैं, उनको क्या ले देना है। लेकिन अपनी पत्नी या अपने पति या अपने बच्चे जब मुख मोड़ रहे तो माता पिता दुखी होते हैं। बस ये उदाहरण क्यों दिए राज जी ने, संसार में ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, ये समझाने के लिए कि परमधाम के परात्म सुंदर साथ जिनको परात्म धन है वो देखते हुए भी मुख मोड़ लेते हैं। राज जी यहाँ दुखी होते हैं, अपने आप को वहां खड़ा करके देखना होगा तो कुछ हृदय में नरमाई आएगी, कोमलता आएगी, अपनापन ले लो। जब तक अपनापन नहीं आएगा, दिल कोमल नहीं होगा सुंदर साथ जी। ऊपर सुपरफिशियल रंग ओढ़ने से नहीं होता है। ये लव बर्ड जो है उसका कौवा से किसी सीखा हुआ नहीं, उसका स्वभाव के बाद प्राण जी कर रहे हैं। ऐसे हमारे अंतरंग स्वभाव, आत्मा का स्वभाव धनी बिना नहीं रहने वाला है। थोड़ा कुछ ब्रज में दिखाए, यारे बछड़ाई बन पधारे त्यारे रोवंत दिन जाए। इतना गुण को भी लेकर के संसार में कृष्ण भक्त लोग, विष्णु भक्त लोग ब्रज के उतने कहानी लेकर के कितना सुंदर सुंदर संसार में आनंद से रहते हैं। और हम सुंदर साथ उस चौपाई को पाठ करते हैं, धनी की बानी बोलते हैं और इतने दुखी होकर के रहते हैं, भूल के बैठते हैं। बाप रे, कुछ असर नहीं करता है। बस उठता बैसता राम तारे बालो चित्त चित्ते अलग ना था रे। वही अपनी ब्रजलीला को देख करके ब्रज भूमि को एक प्रसाद लेके गए। मुगल सराय में पहुंचने के बाद मिठाई को देखा तो चीटी मिठाई में उस संत ने देखा, अरे वृंदावन के भूमि में मुझे बैठने का भाग्य नहीं मिला, मेरी अभाग्य के पात्र क्यों बनाऊं। वृंदावन के भूमि की चीटी मिठाई में होकर के मुगल सराय आ गए, इसका भाग्य को मुझे लूटना नहीं चाहिए। फिर वापस ट्रेन में बैठे और मिठाइयों को लेकर फिर वृंदावन गए और वृंदावन में उस चीटियों को एक एक उतारा गया और पूरा छानबीन करके फिर बिना चीटी का वो मिठाई को लेके मुगल सराय आया और फिर गांव जाकर के मिठाइयाँ बांटे प्रसाद करके। देखे ब्रजभूमि का कीमत समझने वाला। और हम तारतम बानी में अखंड ब्रज की बात करके परमधाम के भूमि को बात करते हैं और परमधाम में विचरण सुंदर साथ जिस धरती में उसको किस व्यवहार से देखते हैं। हम कितने परसेंटेज में जागे हुए हैं इन शब्दों से प्यारे सुंदर साथ जी, कीमत हमने कितने समझे हैं। और मुख से बोलते हैं जैसे बंसी बजी तो हम योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे और केवल ब्रह्म के स्वामी राष्ट्र में और अक्षर ब्रह्म ने उसको अखंड किया और सबल के महाकारण में ब्रज अखंड हो गया। और उस ब्रज थ्योरेटिकली है, खाली व्याख्या करने में खूब मजा आता है और दुनिया को कंफ्यूज करने में मजा आता है। और स्वयं की गतिविधि ब्रज का भूमि का प्रेम इतना समझते तो परम धाम के भूमि का कीमत कैसा होता। तारतम्बानी आईना है, उस आईना में अपने चेहरा को देखें। ये निमुना इतना बने, चौपाई नंबर 83 में बोल रहे हैं। ये पक्षी प्रीत दुनिया के होश अरस के कैसे जानवर शऊर करने के लिए दिया हुआ है। जब संसार के पक्षी की हालत है तो होशी अरस के कैसे जानवर। अब विचार करो, परमधाम के सारी सामग्रियों को, कितनी सामग्रियां आपने चितावनी से अपने हृदय में लिए, चर्चनी से कितने लिए, 50 करोड़ को समझाया है। वो तो मरते लोग भी 50 करोड़ समझाया था और बीच में जम्बूद्वीप दिखा दिया था। परमधाम के बीच में रंगमहल है, तदोगत वर्णन है, गुण नहीं मिलता है। जम्बूद्वीप को घेर करके लवण समुद्र है, परमधाम के रंगमहल को घेर करके कौन से परिक्रम में क्या क्या सामग्रियां हैं। बड़ी रंग तक जाओ, संसार का लोकालोक पर्वत तक जाओ। इसलिए विराट और चर्चनी को कंपेरिजन की भी ना आपके हृदय में प्रकाश होगा ही नहीं। क्या शून्य को साथ होगे हैं? शून्य को साथ करके फिर काल निरंजन शक्ति तक जाओगे।
पक्षी प्रीत दुनिया की होशी अरस के कैसी जानवर, पहला इतना करके संसार का पक्षी ले लो, उसके बाद परमधाम के पक्षी ले लो, और परमधाम के पक्षियों में भी इतना आनंद, इतना जो है, तो फिर आप परमधाम की सुहागिन को दावा करते तो मूल मिला बैठे राज जी महाराज को आप किस तरह समझे वो सौर करो। और राज जी के सौर में श्यामा जी का सौर कैसा होगा, और राज जी के अंदर हमारे लिए प्रति, मेरे आत्मा के प्रति कितना उनका प्रेम होगा, फिर उसे विचार करो। वहां तो शब्द नहीं पहुंचता है, इसलिए मैं परमधाम के भूमि में प्रवेश करने के बाद ही खाली सौर ही करा सकता हूँ, धानी के हृदय तक नहीं पहुंच सकता। मेरी कोशिश है, इसके आगे तो आपको अपनी यात्रा करनी। इस तरह से इंद्रावती आत्मा वाणी में डूबा, वाणी द्वारा राज्य के हृदय में डूबा रहे। ये निमुना इतना बने। और बताइए क्यों करा, निमुना तो बनता नहीं है यहाँ का वहां, लेकिन कैसे बताएं, समस्या ये है। ये पक्षी प्रीत दुनिया की होशी अरस के कैसे जानवर, ये निमुना इतना बने, और बताइए क्यों कर, और क्यों कर। श्री प्राणनाथ की सदगुरु महाराज की धाम की जय। गुरु जी 108 गुरु जी 108 महाराज की दीन दयाल